देखो, कहता है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब कि 11 से 13 तक के क्वेश्चंस का आपको पहले 5 टर्म्स निकालने हैं, साथ में साथ ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, उस टर्म का क्या करना है, सीरीज भी निकालना है। समझ गए? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में A1 आप दिया हुआ है और nth टर्म दिया हुआ है इतना। कहता है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब है कि n A1 तो निकला हुआ है, n इक्वल्स टू 1 निकला हुआ है, तो आपको निकालना है n ग्रेटर देन 1, मतलब n ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब n इक्वल्स टू 2। ये जो n ग्रेटर देन 1 है तो आपको n बराबर 2 से स्टार्ट करना है। समझ गए? तो देखो, A2 निकालेंगे। A2 क्या होगा, n की जगह क्या रखे 2, तो 3A2 माइनस 1 होगा प्लस 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1 कितना होगा 3A1 प्लस 2, और A1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना होगा 3 तिया 9 2 11, तो A2 जो निकल गया वो 11th हो गया, मतलब 11 हो गया। अब A3 निकालेंगे, n के जगह 3 इंटू A3 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू A3 माइनस 1 मतलब सेकेंड टर्म A2 प्लस 2। अब देखो A2 तो अभी निकाले जस्ट 11th है, तो 3 इंटू 11th प्लस 2, तो 11 33 और 2 35। चलो अब A4 निकालो, मतलब 3 इंटू A4 माइनस 1 प्लस 2, तो A4 माइनस 1 कितना होगा A3 मतलब थर्ड टर्म प्लस 2, तो यहां से 3 इंटू थर्ड टर्म कितना निकाले 35 और प्लस 2, 35 गुना 3 करोगे तो 35 गुना 3 करोगे तो 105 होता है, और 2 तो कितना होगा 107। अब फिफ्थ फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म क्या होगा 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2, कहने यहां से हो जाएगा A5 माइनस 1 मतलब फोर्थ टर्म प्लस 2, तो फोर्थ टर्म अभी निकाले 3 इंटू 107 प्लस 2, तो ये गुना करोगे तो कितना होगा 300 और 7 21 321 और प्लस 2 323। तो जो ये तुम्हारा सीक्वेंस, तो मतलब कि फर्स्ट 5 टर्म्स क्या लिखेंगे, फर्स्ट 5 टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखेंगे। तो पहला टर्म क्या था जो दिया हुआ था 3, और दूसरा हम लोग निकाले 11 35 107 323, ये हो गया फर्स्ट 5 टर्म। अब कहता है कि ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, तो हम लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज, मतलब सीरीज है, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगा 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, ये ऐसा चलता है। समझे क्या? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो, सेम फर्स्ट 5 टर्म हमको, सेम फर्स्ट 5 टर्म किसमें 11 से 13 तक के क्वेश्चंस में निकालना है। समझ गए? तो 12th में भी फर्स्ट 5 टर्म निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, सीरीज निकालेंगे। सीरीज क्या होता है, सीरीज में निकालने के लिए प्लस या माइनस के साथ, साइन के साथ जब हम सीक्वेंस को लिखते हैं वही सीरीज होता है। क्या, सीरीज वो होता है जब हम सीक्वेंस को प्लस या माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो चलो देखो, 12 नंबर में A1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, और AN मतलब A1 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, और nth टर्म आपको दिया हुआ है, तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो कह सकते हैं गिवन है क्या तुम्हारा, गिवन है A1 बराबर -1, और nth टर्म, और nth टर्म दिया हुआ है, कहने का मतलब AN जो दिया हुआ है AN -1 बाय n। अब हमको सीरीज मतलब फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, तो A1 दिया हुआ है, अब हमको सीरीज किसके निकालना है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कहने का मतलब n 2 से स्टार्ट करना है और बढ़ते जाना है, मतलब 3 4 और 5, कहने का मतलब ये यहाँ से 4 टर्म निकलेगा और एक टर्म तो दिया हुआ है, फर्स्ट 5 निकल जाएंगे। तो अब क्या करना है, A2 निकालेंगे। A2 के लिए क्या होगा, यहाँ n के जगह 2 -1 बाय 2, तो
a2 - 1 मतलब फर्स्ट टर्म बटे 2। फर्स्ट टर्म कितना है -1/2, तो -1/2। अब देखो सेकेंड टर्म ए थर्ड, अब ए थर्ड निकालना है। ए थर्ड क्या होगा a3 - 1, 3 - 1/2। यहाँ क्या होगा 3 होगा, क्योंकि n का मान क्या है 3 है, यहाँ 3 होगा जो n का मान होगा। a3 - 1 a2/3, तो a2 का मान कितना आया -1/2 और बाय 3, तो ये हो जाएगा -1/6। a4 अब निकालो, तो a4 - 1/4 होगा क्या, तो a4 - 1 a3/4, और थर्ड टर्म हम लोग अभी निकाले हैं -1/6/4, तो ये हो जाएगा -1/24। अब a5 निकालते, a5 - 1 n के जगह 5 रखे बाय 5, a5 - 1 फोर्थ टर्म बाय 5, तो कहने का मतलब यहाँ से जो निकलेगा a4 का मान कितना था -1/24/5, तो ये हो जाएगा -1/120। समझे। तो अब कहेंगे द फर्स्ट 5 टर्म्स इज, मतलब पहले 5 पद क्या है, वो हो जाएगा तुम्हारा -1, -1/2, -1/6, -1/24 और -120। ये हो गया पहले 5 टर्म। अब चलो, अब कहेगा, अब कहा है क्या द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज मतलब जो सीक्वेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगा, तो कहे ना साइन के साथ बैठा दो -1, -1/2, -1/6, -124, और ये क्या यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होगा, तो -1/, ये सीरीज हो गया। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह, अगर -1 लिख लें प्लस, और इसको लिख लें -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/20 प्लस -1/120, ये हो गया सीरीज। समझे। तो इस तरह से हम लोग चीजों को लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कंप्लीटली। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है क्या कि a1 a2 आपको बराबर है 2 के, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 2 है, और nth टर्म जो है वो दिया हुआ है। अब आपको सॉल्व करना है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब n का मान 2 से बड़े के लिए, तो n क्या होगा 3 होगा, 4 होगा और 5, तो यही रख सकते हैं। तो n2 अगर रखेंगे, n3 रखेंगे तो a3 हो गया, n के जगह 3 रखे यहाँ पे। अब तो a3 - 1 और -1, तो कहने का मतलब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा a2 - 1। a2 का मान कितना है 2, -1 करोगे तो 1 आ गया। तो a3 जो टर्म आ गया वो क्या आया 1। चलो a4 देखते, a4 n के जगह 4 रखेंगे तो a4 - 1 और यहाँ -1, a4 - 1 a3 हो गया, a3 - 1 a3 का मान 1 निकाले, 1 - 1 क्या हो गया 0। अब चलो a5 देख लो, a5 का मान a5 - 1 और -1, कहने का मतलब a4 - 1, और यहाँ से आ गया a4 का मान 0, 0 - 1 क्या आ गया -1। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो कहेंगे द फर्स्ट फर्स्ट 5 टर्म्स आर, क्या होगा a1 तो 2, a2 भी 2, a3 कितना आया 1, a4 कितना आया 0 और a5 -1, ये हो गया। एंड द corresponding सीरीज क्या होगा 2 + 2 + 1 + 0 + -1। समझ गए, ये सीरीज हो गया, ये जो समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय,
मतलब a1 और a2 का वैल्यू दिया हुआ है, a1 और a2 का वैल्यू दिया हुआ है हमको, an यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है और निकालना है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब n का मान 2 से बड़ा होगा, 3 4 5 के लिए निकालना है या 6, ऐसा चलता जाएगा। तो अब देखो तुमको a1 और a2 तो दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, nth टर्म लिखोगे an-1 प्लस an-2। तो a जब तुम n का मान रखोगे 3 तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। देखो ना 3 रखेगो तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और 3 रखोगे 3 माइनस 2 1। तो a2 का मान है 1 और a1 का मान है 1, तो कितना आया 2। अब a4 जब रखोगे तो 4 माइनस 1 3 a3 और 4 माइनस 2 a2। तो a3 का वैल्यू अभी 2 आया जस्ट, और बीच में तो प्लस है, और a2 का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया 3। अब देखो a5 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 तो 4, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 तो a3। a4 का वैल्यू 3 और बीच में प्लस a3 का वैल्यू कितना आया है 4, a3 का वैल्यू आया है 2, 5 होगा। a6 निकालते हैं तो a5 होगा, a5 6 माइनस 1 5 नहीं होगा, और a6 माइनस 2 a4। तो a5 का वैल्यू कितना है 5 और a4 का वैल्यू है 3, तो ये 8 आ गया। तो अब देखो जरा हम लोगों को मेन जो सीरीज निकालना है उसको इसको फाइंड करना है। फाइंड क्या कहता है, an प्लस 1 बाय an, किसके लिए, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 के लिए। तो चलो निकालते हैं। कहता है कि n बराबर जब 1 रखोगे, n बराबर जब 1 रखोगे an प्लस 1 बाय an, इसी को निकालना है। जब n बराबर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा a1। तो a2 बाय a1 क्या है, a2 बाय a1 क्या होगा, a2 का मान 1 है, a1 का मान 1 है, तो 1 बाय 1 तो 1 ही आ गया। अब जब n बराबर 2 रखोगे तो ये तुम्हारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा a3 और ये होगा a2। तो a3 का वैल्यू क्या है, a3 का वैल्यू है 2 और a2 का वैल्यू है 1, तो यहां आ गया 2। तो अब n इक्वल्स टू 3 रखोगे जब, तो ये हो जाएगा a4 और ये होगा a3, नहीं होगा n प्लस 1 है तो n का मान 3 रखे तो 4 हो गया, और नीचे वाला तो an a3, a4 का वैल्यू 3 और a3 का वैल्यू 2, 3/2। n इक्वल्स टू 4 रखने पर ये हो जाएगा a5 बाय a4, a5 का वैल्यू 5, a4 का वैल्यू 3। अब चलो n इक्वल्स टू 5 रखने पर जो आएगा वो हो जाएगा a6 बाय a5, a6 का वैल्यू है 8 बाय a5 का वैल्यू 5। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3/2 5/3 और 8/5, जो इससे निकला है। n का मान 1, n का मान कितना, n का मान 1 2 3 4 5 रखने पर। समझ गए क्या? चलो ये क्वेश्चन 14 सॉल्व हो गया।